जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 में हमने पार्ट 1 वीडियो दिया है, उसमें 6 क्वेश्चन है। इस पार्ट 2 वीडियो में भी 6 क्वेश्चन रहेगा। चलिए अगला प्रश्न समझिए। तो प्रश्न के साथ है यहाँ पर ना, देखिए प्रश्न क्या है। चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू आर 8√3 मीटर और कोण क्यू पी आर 30 डिग्री दिया हुआ है। क्यू पी ज्ञात करें। यहाँ क्यू पी निकालने के लिए बोला है। देखिए यही चित्र है, आपको क्यू पी निकालना है। देखिए तो ये हो गया क्यू पी, ये मतलब क्यू पी की दूरी आपको निकालना है, कितना होगा। तो जहां डिग्री दिया हुआ है ना, वहां से चलिए। आप कितना डिग्री दिया हुआ है? 30 डिग्री। यहां से देखिए, ठीक है। यहां से जब देखेंगे ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। और पी बी से क्या बनता है? टेन बनता है। लिखिए टेन 30 डिग्री, ठीक है ना। डिग्री कितना है? 30। तो टेन 30 डिग्री। जब यहां से देख रहे हैं ये हो गया पी और ये हो गया बी, क्योंकि ये तिरछा वाला हमेशा एच रहता है, ठीक है ना। जब यहां से देख रहे हैं और ये पी बन गया तो बी के लिए कौन बचा? यही ना बचा, तो इसको हमने बी बोल दिया, ठीक है। चलिए यार पी बी से क्या बना? 10 बना। तो चलिए हमने 10 30 ले लिया है। लिखिए अब यहां से ये हो जाएगा पी यानी क्यू आर। लिखिए क्यू आर। जब ये हो गया पी तो ये हो गया बी, बी क्या हो जाएगा? क्यू पी। लिखिए क्यू पी। 10 30 का मान कितना होगा? 1/√3। लिखिए 1/√3। क्यू आर का मान लिखिए। क्यू आर का मान कितना दिया हुआ? 8√3। लिखिए 8√3। और क्यू पी तो आपको निकालना है ना, तो चलिए क्यू पी को क्यू पी लिखिए। क्यू पी क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए। 1 गुना क्यू पी तो क्या हो जाएगा? ये क्यू पी, ठीक है। इसको गुना कीजिए 8√3 इंटू√3 ठीक है। तो 8 इंटू, इसको गुना कर लीजिए अंदर अंदर, 3 तिया 9, कितना हो जाएगा? ये √9। तो 8 इंटू 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3 होगा। चलिए 3 लिखते हैं, ठीक है ना। 9 का वर्गमूल होता है ना 3, तो 3 लिख दिए। इसको गुना कर दिए 8 तिया 24। तो क्यू पी कितना आ गया? 24 मीटर। ये हो गया आपका क्लियर आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न समझिए। प्रश्न क्या है? समकोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण एसी 12 सेंटीमीटर और कोण ए 60 डिग्री दे दिया है, तब शेष भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करें। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये होगी एक समकोण त्रिभुज। प्रश्न क्या कह रहा है कि एसी है जो ना कर्ण है। चलिए कर्ण तो ये होता है हमेशा तिरछा वाला, तो इसका नाम दे दीजिए आप एसी। क्या बोल रहा है? कोण ए 60 डिग्री, तो एक जगह पर आप लिखिए 60 डिग्री। और प्रश्न में क्या दिया आपके पास? दे दिया है ना, कर्ण दे दिया है, एसी दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। चलिए एसी की जगह पर लिखिए आप 12 सेंटीमीटर। तब शेष भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करें। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है, 2 भुजा की लंबाई आपको निकालना है। ए सी, इसका नाम दे दीजिए बी। 2 भुजा को कौन से निकालना है? ए बी और बी सी की लंबाई निकालना है आपको, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं हम लोग शेष भुजा की लंबाई। तो जहां डिग्री दिया हुआ है वहां से देखना चालू कीजिए। चलिए यहां से देखेंगे, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा एच। अब पी एच से क्या बनता है? साइन बनता है पी एच से। चल लिखिए साइन। साइन डिग्री कितना है? 60 डिग्री है ना, 60 लिखिए सर। साइन 60, यहाँ साइन 60, साइन यहाँ से देखिएगा ना, ये देखिए ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा एच। पी यानी बी सी, लिखिए यहाँ पर बी सी। पी हो गया ये और ये है एच, ये हो जाएगा ए सी, ठीक है। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। चलिए मान लिखिए साइन 60 का मान लिखिए। साइन 60 का मान होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। कितना होता है? √3/2। बीसी का मान लिखिए। बीसी का मान नहीं दिया हुआ है, बीसी निकालना है आपको, ठीक है। एसी का मान लिखिए, कितना दिया हुआ है? 12। चलिए 12 लिख दिए। अब क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए, 2 इंटू बी सी, 2BC। इसको गुणा कर लीजिए 12 गुना √3, 12√3, ठीक है। तो BC बराबर 12√3, गुना में ये 2 है ना, भाग में 2 लेकर चलिए। अब इसको कट लगाइए, 2 छक 12। तो BC बराबर कितना निकल कर आया? 6√3 सेंटीमीटर। एक आंसर हो गया। देखिए BC भुजा की लंबाई निकल गया आपके पास 6√3 सेंटीमीटर। अब कौन सा बाकी रह गया? यहाँ पे लिख दीजिए, ये आ गया आपके पास 6√3 सेंटीमीटर। अब कौन सा बाकी रह गया? AB। AB भुजा की लंबाई आप निकाल दीजिए, ठीक है। चलिए निकालते हैं। यहीं से देखिए आप, यहाँ डिग्री दिया हुआ आपके पास, देखिए यहाँ से देख रहे हैं, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा B। अब PB से क्या बनता है? 10 बनता है। लिखिए 10। 10 डिग्री कितना? 60 डिग्री, ठीक है। 10, चलिए 10 का फॉर्मूला लगाए यहाँ पर। 10 P और ये हो जाएगा B। P यानी क्या? BC, तो यहाँ पर लिखिए BC। अभी कौन सा हो गया आपके पास? AB, तो लिखिए यहाँ पर AB, ठीक है। मान लिखिए अब 10 60 का मान √3। BC का मान तभी निकाले थे हम लोग, लिख दीजिए वही वाला 6√3।
नीचे ए बी तो आपको निकालना है ना, तो चलिए ए बी को आप ए बी लिखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लीजिए। अब क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, ए बी इंटू रूट थ्री, तो ए बी रूट थ्री, ए बी रूट थ्री। अब इसको गुना करिए, 1 इंटू 6 रूट थ्री, तो ये बनेगा 6 रूट थ्री। चलिए 6 रूट थ्री से 6 रूट थ्री को कैंसिल कीजिए, आपके पास जो बचा वो आंसर हो गया, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। चलिए ये भुजा भी निकल गया, ए बी कितना निकल गया, 6 सेंटीमीटर। चलिए ए बी की जगह पर आप लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आपका आंसर जो है क्लियर हो चुका है, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 9 समझिए। प्रश्न देखिए तो क्या है, समकोण त्रिभुज एबीसी में एसी कर्ण है, इस बार भी एसी कर्ण है आपके पास, ठीक है। एबी दिया हुआ 12 सेंटीमीटर और कोण बी एसी 30 डिग्री दिया हुआ है। तब निकालने के लिए क्या बोला, तब बीसी भुजा की लंबाई ज्ञात करें, बीसी भुजा निकालना है। तो चलिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए। हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया, तिरछा वाला ये कर्ण होता है ना। कर्ण आपके पास क्या बोल रहा है कि एसी कर्ण है, चलिए इसका नाम आप दे दीजिए एसी, बचा हुआ को बी दे दीजिए, ठीक है। ये होता 90 डिग्री आपके पास। देखिए ध्यान से, ए बी दिया हुआ आपके पास कितना, 12 सेंटीमीटर, ये भुजा हो गया आपके पास ए बी, यहां पर लिखिए 12 सेंटीमीटर, ठीक है। कोण बी ए सी कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। देखिए 30 डिग्री कहां पर फिक्स करेंगे हम लोग, बी और सी के बीच में कौन है, ए है, तो ए के जगह पर हम लोग रखेंगे ये 30 डिग्री। चलिए ये वाला कोना ए है, इसके जगह पर रखिए आप 30 डिग्री। निकालने के लिए क्या बोला है, बीसी भुजा की लंबाई निकालना है, ठीक है। ये वाला भुजा हो गया आपके पास बीसी और इसका लंबाई आपको निकालना है। तो निकालने के लिए हम लोग सोचते कहां से, डिग्री से सोचना है हमेशा, ठीक है। देखिए यहाँ डिग्री दिया हुआ है तो यहीं से देखेंगे, एक तो उसको देखेंगे जिसको निकालना है और एक उसको देखेंगे जिसका मान हमारे पास दिया हुआ है। देखिए तो जब यहाँ से देखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, है ना। ये हो जाएगा पी यानी बीसी, तो खाली रह जाएगा बीसी और निकलेगा, और इसका मान ए बी का दिया हुआ है तो 12 सेंटीमीटर लिखेंगे और 30 डिग्री का भी मान लिखेंगे। देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। अब पी बी से क्या बनता है, 10 बनता है, लिखिए 10, 10 के साथ कितना डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। और ये हो जाएगा पी यानी बीसी, बीसी। जब ये पी हो गया तो बी के लिए कौन बचा, ये बचा, क्योंकि ये वाला हमेशा एच रहता है, ये कभी नहीं बदलता है, ठीक है ना। जब ये पी हो गया तो ये आपके पास हो गया बी यानी ए बी, लिखिए यहाँ पर ए बी। अब मान लिख देते हैं, चलिए लिखते हैं, 1030 का मान होता है 1/√3 बराबर बीसी का मान लिखिए, बीसी तो आपको निकालना है, चलिए बीसी को बीसी रहने दिए, ठीक है। ए बी का मान लिखिए, ए बी का मान कितना दिया आपके पास, 12 सेंटीमीटर, लिखिए 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीपल कीजिए, बीसी इंटू √3, ये हो जाएगा बीसी √3 बराबर 12 का 12, तो बीसी बराबर हो जाएगा ये बीसी बराबर 12 गुना में √3 है नहीं है, तो भाग में √3 कर देते हैं, भाग में √3 कर दिए, ठीक है। अब परिमेकरण कर दिए, √3 नीचे है तो ऊपर भी एक बार ले लीजिए √3 और एक बार नीचे भी √3 ले लीजिए, ठीक है। बीसी बराबर हो जाएगा ये 12 गुना √3 हो जाएगा 12√3, ठीक है। देखिए तो ये अंदर अंदर जब गुणा कीजिएगा तो 3 3 9, कितना हो जाएगा ये √9। बीसी बराबर 12√3 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, देखिए अब इसको कट लगा दीजिए, 3 चौक 12, तो बीसी बराबर कितना निकल कर आया 4√3, ठीक है। 4√3 सेंटीमीटर में चल रहा है आपके पास, तो यहाँ पर भी आप सेंटीमीटर लिख दीजिए, अब आंसर कर दीजिए, है ना। बीसी भुजा की लंबाई कितना है आपके पास 4√3 सेंटीमीटर, आपका आंसर जो क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिए आप लोग। देखिए तो प्रश्न क्या है, क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, एक मीनार का उन्नयन कोण। अच्छा मीनार तो खड़ा होगा ना, चलिए मीनार बना लिया हमने, ठीक है ना। जमीन पर होगा मीनार, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्या बोल रहा है, उन्नयन कोण 45 डिग्री है यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर है, मतलब ये बिंदु, ये तो मीनार हो गया आपको, बिंदु की दूरी मीनार से ये 20 मीटर है, कितना है 20 मीटर है। आगे प्रश्न क्या लिखता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अच्छा मीनार तो आपके पास ये वाला है ना, आपको तो ये वाला ऊंचाई निकालना पड़ेगा, चलिए इन दोनों को मिला दीजिए आप, ठीक है। अच्छा उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, उन्नयन कोण 45 डिग्री। हम आपको क्या समझाते हैं, उन्नयन कोण हमेशा इस पॉइंट पर बनता है, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा उन्नयन कोण की जब भी लिखा हुआ है, उन्नयन कोण की जब भी बात हो तो इस जगह पर दे दीजिएगा वो डिग्री, ठीक है। तो उन्नयन कोण कितना दिया हुआ 45 डिग्री, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 45 डिग्री। चलिए इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। ए बी हो गया आपके पास मीनार, है ना। मीनार के एक बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, ये 20 मीटर की दूरी पर इसका उन्नयन कोण कितना बना हुआ है 45 डिग्री। देखिए उन्नयन कोण 45 डिग्री, हमेशा उन्नयन कोण इसी पॉइंट पर बनता है, इसी कोना में बनता है, तो जितना भी डिग्री रहे उन्नयन कोण वाला तो यहीं पर लिखिएगा हमेशा, ठीक है। निकालने के लिए क्या बोला है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब ए बी आपके पास मीनार है, लिख दीजिए ए बी मीनार है, ए बी मीनार है,
ठीक है। और यही ए बी की दूरी निकालना है आपको, ठीक है ना। ए बी की दूरी यानी आपके पास मीनार की ऊंचाई निकल जाएगा। आपको देखना कहाँ से, डिग्री से देखना है, कितना डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री। एक तो उसको देखेंगे जिसको निकालना है, एक उसको देखेंगे जिसका मान दिया हुआ है, ठीक है। देखिए जब यहाँ से देख रहे हैं तो ये हो गया पी और ये हो गया बी। अब पी बी से क्या बनता है, 10 बनता है। चलिए लिखते हैं 10 के साथ कितना डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। जब यहां से देखें ये हो जाएगा P यानी ए बी और ये हो जाएगा B यानी बी सी। मान लिखिए 10 45 का मान 1 ए बी। चलिए ए बी को ए बी लिखिए क्योंकि ए बी तो मीनार की ऊंचाई है ना आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीचे बी सी है तो बी सी का मान लिखिए कितना 20। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए। देखिए ध्यान से ए बी इंटू 1 ए बी हो जाएगा ये, और ये 20 गुना 1 कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो ए बी कितना निकल कर आया आपके पास 20 मीटर। अब आप लिख दीजिए अतः मीनार की ऊंचाई 20 मीटर और आंसर कर दीजिए, ठीक है। चलिए लिख देते हैं अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 20 मीटर। अब आंसर लिख दीजिए, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए 11 नंबर का प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या है, ए बी एक उदर्ग दीवार है, बी जमीन पर है, एक सीढ़ी एसी का सिरा सी जमीन पर टिकी है। एक दीवार पर मतलब एक सीढ़ी टिकी हुई है ना। चलिए एक दीवार हो गया, ये एक सीढ़ी लगाइए यहाँ पर, ठीक है। सीढ़ी तो हमेशा तिरछा होगा ना, इसलिए हमने तिरछा बना दिया इसको। अच्छा ये सब जमीने पर ना होगा, चलिए जमीन को भी खींच दिया, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास दीवार और ये हो गया आपके पास सीढ़ी। देखिए तो प्रश्न और क्या कह रहा है इसमें कि बी जमीन पर है, ठीक है ना। एक दीवार जो है ना आपके पास, दीवार जो है बी जमीन पर है, तो ये वाला दीवार है तो बी बोल रहा है जमीन पर है, ठीक है ना। आगे क्या लिखा, एक सीढ़ी एसी। देखिए सीढ़ी तो ये होगा तिरछा वाला, तो इसका नाम दीजिए आप एसी। एक सीढ़ी एसी का सिरा सी जमीन पर है। देखिए जमीन तो ये वाला हो गया, तो सी जमीन पर है तो सी यहीं पर दीजिएगा आप, ठीक है। लिखा हुआ है ना एक सीढ़ी एसी का सिरा सी जो है जमीन पर है। देखिए सीढ़ी हो गया, ये जमीन हो गया आपके पास, तो सिरा सी बोला जमीन पर। तो चलिए हमने जमीन पर इसी को पटकाया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि कोण ए सी बी 45 डिग्री। देखिए हम लोग 45 डिग्री को सेट कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। ए और बी के बीच में कौन है, सी है, तो सी जहां होगा वहीं पर हम लोग रखेंगे 45 डिग्री। चलिए देखिए ये हो गया सी, तो यहां पर रखिए आप 45 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, बीसी दिया हुआ है 5 मीटर। लिखिए बीसी की जगह पर लिखिए 5 मीटर। निकालने के लिए क्या बोल रहा है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। सीढ़ी कौन हो गया आपके पास, ये वाला एसी है ना, एसी सीढ़ी है और इसी की लंबाई आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं, लिखिए तो एसी सीढ़ी है, एसी सीढ़ी है, ठीक है। हम लोग देखते कहां से है, हमेशा जहां डिग्री दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, जब यहां से देखेंगे देखिए ध्यान से, और कुछ दिया हुआ क्या आपके पास नहीं। जब यहां से हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास P, लेकिन हमें P की जरूरत है नहीं, हमको तो निकालना है इसको, है ना। समझिएगा ध्यान से मेरी बात को। जब यहां से हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा P, लेकिन P की जरूरत नहीं है हमें। ये नहीं निकालने को बोल रहा है कि दीवार कितना ऊंचा है, ठीक है ना। निकालने ये बोला है कि सीढ़ी की लंबाई क्या है आपके पास। जब यहां से देखेंगे ये हो जाएगा P और ये क्या हो गया B, ये क्या बचा H, मतलब B और ये हो गया H। अब B H से क्या बनता है, कोस बनता है ना। कोस का फॉर्मूला क्या आता है, B/H। चलिए लिखेंगे कोस डिग्री कितना हो गया यहाँ पर 45 डिग्री। ध्यान से समझिए, जब यहां से देख रहे हैं तो ये तो हो गया P। अब P तो दीवार है, दीवार तो हमें निकालने के लिए नहीं बोला प्रश्न में। जब ये P है तो ये क्या है B है, और ये तो हमेशा H रहता है ना, तो क्यों ना B और H को पकड़ लिया जाए। B H को जब पकड़ेंगे तो क्या बन जाएगा कोस। चलिए कोस के साथ हमने 45 डिग्री ये वाला लगा लिए, ठीक है। चलिए अब लिखिए ये हो गया P, ये हो गया B चाहिए हमको BC। चलिए यहाँ पर BC, B बेटा H होता है, H तो हमेशा ये होता है तिरछा वाला AC। लिखिए यहाँ पर AC। मान लिखिए कोस 45 का मान 1/√2। BC का मान हो गया 5 मीटर। AC को आप AC लिखिए क्योंकि आपके पास सीढ़ी की लंबाई है ना ये AC इंटू 1 ये हो गया आपके पास AC। 5 इंटू √2 ये हो गया 5√2। तो AC कितना निकल कर आया 5√2, यानी सीढ़ी की लंबाई कितना हो गया आपके पास 5√2 मीटर। अब आंसर लिख दीजिए अतः सीढ़ी की लंबाई बराबर 5√2 मीटर, आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिए। देखिए तो प्रश्न क्या है आपके पास, √3 मीटर ऊंचे बांस के वृक्ष की छाया की लंबाई 3 मीटर है। चलिए एक हमने बांस बना दिया, बांस की ऊंचाई कितना बोल रहा है √3 मीटर। आगे क्या लिखा है कि वृक्ष की छाया की लंबाई 3 मीटर। ये जो बांस है इसके छाया की लंबाई दिया हुआ है 3 मीटर।
ठीक है, सिंपल समझिए आप, ये जब बांस है खड़ा है तो इसका छाया कहाँ बनेगा, जमीन पर बनेगा, तो ये 3 मीटर हो गया आपके पास। अब इन दोनों कोना को मिला दीजिए, ठीक है ना, इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया है। आगे प्रश्न में क्या लिख रहा है कि छाया के अंतिम बिंदु से बांस के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए तो अच्छा, ये हो गया छाया, छाया का अंतिम बिंदु ये हो गया, क्या बोल रहे बांस के शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा। हम आपको क्या समझाए कि प्रश्न में उन्नयन कोण दिया हुआ रहे या तो उन्नयन कोण निकालने के लिए बोले, हमेशा उन्नयन कोण ये वाला जगह होता है, ठीक है ना, मतलब आपको ये वाला कोना निकालना है कि कितना डिग्री होगा ये कोना। चलिए इसका नाम दीजिए ए बी सी। उन्नयन कोण यहाँ पर बनता है, उन्नयन कोण आपको निकालना है, मतलब क्या कोण सी निकालना है कि कोण सी कितना डिग्री है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए तो कैसे निकालेंगे, जब एक उन्नयन कोण बोल रहा है नहीं, मतलब कोण सी निकालना है तो सी से देखना चालू कीजिए। आपको कोण सी निकालना है तो सी से देखिए, सी से देखिए और देखिए उन दोनों को जिसका जिसका मान आपके पास दिया हुआ है। देखिए तो एक इसका मान दिया हुआ है, एक इसका मान दिया हुआ है, इसलिए जब हम यहाँ से देखना चालू करेंगे, यहीं से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उन्नयन कोण इसी जगह पर बनता है, यहीं से देखना हमको। यहाँ पर क्या है, सी लिखा हुआ है तो सी से देखेंगे। जब देखिए ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, और पी बी से क्या बनता है, टेन बनता है। हम आपको क्या समझाएं कि उन्हीं दोनों को देखिए जिसका मान दिया हुआ है, जब भी डिग्री निकालने बोले तो उन दोनों को देखिए जिसका जिसका मान दिया हुआ है। देखिए तो इसका मान दिया हुआ, इसका मान दिया हुआ है, और डिग्री निकालने वाले को उन्नयन कोण क्या होगा, ठीक है। जब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी, पी बी से क्या बना, टेन लिखिए, टेन टेन थीटा, थीटा जगह पर ये लिखिए सी, सी निकालना है आपको। पी ये हो गया ए बी, अब बी ये हो गया बी सी, ठीक है ना। ध्यान दीजिए आप, टेन सी को टेन सी लिखिए, ए बी का मान लिखिए, ए बी का मान कितना दिया हुआ है, √3, चलिए √3 लिख दिया। बी सी का मान लिखिए, बी सी का मान दिया हुआ है 3, लिख दिया। अब सोचिए क्या, इस 10 को देखिए और इस √3/√3 को देखिए कि 10 में कितना डिग्री का मान √3/√3 होता है, तो कहीं नहीं होता है। 10 में किसी भी डिग्री का मान √3/√3 नहीं होता है, इसलिए इसका अंश से परिवर्तन कीजिए। ऊपर √3 है ना, तो ऊपर √3 दे दीजिए एक बार नीचे भी √3 दे दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10c बराबर, ये तो हो जाएगा 3 3 9, तो √9 हो जाएगा ये। अब इसको गुना कर लीजिए 3 × √3, तो ये हो जाएगा 3√3। 10c बराबर 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और नीचे कितना 3√3। अब 3 बन जा 3, कट जाएगा एक बार में, 3 का 3, ठीक है ना। चलिए जो बचा उसको लिखिए पहले, 10c बराबर 1/√3। अब सोचना फिर से चालू कीजिए, इस 10 को देखिए और इस 1/√3 को देखिए और सोचिए क्या 10 में कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो 1030 का मान कितना होता है 1/√3। तो इस 1/√3 की जगह पर आप 1030 सेट कर दीजिए। चलिए सेट करते हैं, 10c बराबर 1030 का मान होता है ये 1/√3, तो इसी के जगह पर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 1030, ठीक है ना। चलिए 10 से 10 को जब कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर c बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 30 डिग्री, ठीक है। अब लिख दीजिएगा, अतः बांस के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, उसके बाद आप आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। क्लियर हो चुका है आपका प्रश्न।